एक आदमी ने भगवान को शिकायत की थी। कमाल की बात मैं बताना चाहता हूँ, भगवान को उसने कहा, भगवान आपको मैं लिस्ट बता दूं, मेरा कागज कितना कितना दुख लेकर के बैठा हूँ, और उसने कागज भगवान को दे दिया। भगवान देखो ये क्या क्या है, ऑपरेशन कराया, ये बुखार है, ये सर्दी है, वो जितना हो सके करीबन कागज में 25 आइटम दिखा दी। और उसको लगा भगवान कागज पढ़ने के बाद रोएंगे तो नहीं, मगर मेरे आंसू तो निश्चित पूछेंगे। भगवान ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, कागज फाड़ डालूं क्या? भगवान मैंने लिस्ट दिया, उनका क्या ले जा। भगवान कुछ जवाब तो देंगे कि नहीं? ये 25 आइटम मैंने लिखी थी, इतना दुख, आपका भक्त होने के बावजूद मैं इतना दुखी हूं, आप कुछ बताएंगे नहीं? भगवान ने एक शब्द बता दिया, दोस्त अपना ही गम देखा है। दोस्त तूने कितना कम देखा है, अपना ही गम देखा है। दोस्त तूने कितना कम देखा है, तूने तेरी ही दुनिया देखी ना। कभी कैंसर हॉस्पिटल में गया, कभी टीबी हॉस्पिटल में गया, कभी मेंटल हॉस्पिटल में गया, कभी एक बार स्लोटर हाउस में जाकर के गाय बैल को काटने वाले छुरा देखा तूने? क्या लेकर के बैठा है? 25 आइटम तो लिखा के बैठा कागज की कि भगवान मेरे पे इतने दुखे। तो भगवान बोलते मैंने सिर्फ इतना ही कहा, बस अपना ही कम देखा है। लगता है कि तूने बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। चीटी देखी तुमने? कभी कभी वीआर करके हम जाते तो हैरान हैरान हो जाते। आपको मालूम नहीं, आपकी गाड़ी आपकी ट्रक जाती है ना, हम तो पीछे से निकलते ना, पूरी की पूरी चींटी और मकोड़ा की लाइन पूरी कुचल चुकी होती है। हजारों की संख्या में मकोड़े बिल्कुल चिपक जाते रास्ते से, सब खत्म। कहाँ पता था उनको आपकी गाड़ी जा रही और वो मकोड़े को मार देती है। चींटी, मकोड़े, कुत्ते, सांप, मेंढक तुमने कभी देखा नहीं, हम तो वो देखते चूर चूर होकर के सांप के इतने टुकड़े टुकड़े हो जाते। हम चातुर्मास के बाद यदि थोड़ा भी बारिश आ गई और वीआर कर दिया, हम हैरान हैरान हो जाते। कभी देखा तुमने? ये परमात्मा का संदेश मुझे और आपके, टेक एवरीथिंग लाइट, हर चीज लाइट ले लो। और ये कोटेशन आपकी दीवार पे रख दो। कभी भी आपको दुख होता है तो भगवान की बात, भगवान आपको पूछते दोस्त तूने इतना ही, तेरा इतना ही कम है, तूने बहुत कम देखा है। और इसलिए मैंने 4 दिन के पहले करीबन प्रवचन में बताया कि आपके बेटे को समय शिखर न ले जाओ तो भी कम से कम देवनाथ स्लोटर हाउस में ले जाओ। आपके बेटे और बेटी को एक बार दिखा दो, वो भेड़ वो गाय, हम वीआर करते जाते हैं ना, रास्ते में भैंस को किसी टेम्पो में चढ़ाते हुए तुमने देखा नहीं? हम तो निकल जाते, मैं देख भी नहीं पाता हूँ। जब वो आदमी टेम्पो में चढ़ाता है ना, भैंस को पता चल जाता है आज कट जाना पक्का है। पीछे से लकड़ा लेकर के, डांडा लेकर के वो भैंस को मारता है, भैंस फिर भी नहीं चढ़ती है। हमने देखा है वो भैंस की आंख में आंसू, इतनी तगड़ी भैंस, 4 आदमी रास्ते में मिल जाए तो उनको टकरा के खत्म कर दे, इसी ताकत वाली भैंस। उनको जब टेम्पो में चढ़ाते, खुद ने देखा है, भैंस इतनी रोती है, जोर जोर से डंडा मारता है, खींचता है, और वो टाइम इतनी तगड़ी भैंस को यूरिन और लेट्रिन हो जाता है, चढ़ना कंपलसरी। और वो टेम्पो जब भगाता है ना, पूरी मुसाफरी के दौरान भैंस रोती रहती है। क्या है तुम्हारा दुख, क्या है तुम्हारा गम, क्या है तुम्हारी दिक्कत, क्या है बता तो सही। टेक एवरीथिंग लाइटली, मैं ले सकता हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना। और आपको बताना चाहता हूँ, गुरुदेव कुछ ऐसा टेक्निक, मैंने ये टेक्निक बता दी आपको। जब भी आपको लगे मेरा दुख बहुत ज्यादा है, आपसे ज्यादा दुखी को एक बार आंखों के सामने ला दो। जन्म से लेकर जिनके बाद 2 आंख नहीं है, जन्म से लेकर जिसको पैरालिसिस हो चुके हैं, मैंने ऐसे ऐसे विकलांग लड़के 2 रतलाम में देखे थे। भगवान से प्रार्थना करने का मन होता है, भगवान ऐसा दुख किसी को मत दो। साधु जीवन में तुम्हें मालूम नहीं है ना, हमारे वहाँ कोई भगवान, हमने गुरुदेव ने भी हमारे वहाँ कोई सुख की गारंटी नहीं दी थी, मगर दुख का पक्का आश्वासन दिया था कि दोस्त जिस दिन से दीक्षा लगी उसी दिन से दुनिया में तूने कभी नहीं सोचा वो हर कष्ट आएंगे। मैं बताऊं, मैं कोई अभिमान नहीं करता हूं, मगर सारी दुनिया में तुम एक मुनि ऐसा लाओ, अपना बाल अपने हाथ से चेहरे के मुस्कान के साथ खींचता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत पराक्रम किया, ये भगवान महावीर की आज्ञा भी है,
टेक इट लाइटली, लाइटली। आप 3 दिन बिना स्नान रह के आओ तो मैं आपको बता दूंगा तूने स्नान नहीं किया है। बताऊं, आप कभी भी बिना स्नान मेरे पास आ जाओ, आप भले बोलो नहीं बोलो, मैं 2-3 दिन के बाद तुम आओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि तूने 2 स्नान किया है, 54 साल से स्नान किया है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे बता सकते हो गुरुदेव आपने स्नान नहीं किया। क्या है,